तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। यानी कि डेफिनेशन पार्ट कहने का मतलब हुआ साथियों कि इसका जो रूल एंड रेगुलेशन होगा, मतलब किससे बोलते हैं आर्टिकल, ये चीज़ों को देखेंगे। साथियों कह रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण, क्या कह रहे हैं साथियों, अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत ए, एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। फिर से सुनो, ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है किसके तहत, अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत। इनका प्रयोग नाउन से पहले नाउन को समिति करने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग इसलिए करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, नाउन के पहले नहीं, नाउन के लिए करते हैं। और बताया जाता है कि जो नाउन है उसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये एडजेक्टिव हैं। यानी कि एक चीज़ और निकल के आया कि जो आर्टिकल ए एन द होता है, ये क्या होता है जी, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे प्यारों, ये एडजेक्टिव होता है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं। और इसी एडजेक्टिव को अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर में इसे हम लोग डिटरमाइनर्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये छोटी सी चीज़ें आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल बारीकी से क्लास चलेगा। और मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के बाद, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग क्या करना, सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ों को क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, डायग्राम बना हुआ है कितना अच्छे तरीके से। कह रहा है कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथियों, कोई पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार का, तो बोलना कितने प्रकार साथियों, कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार, दो। पहला होता है साथियों डेफिनिट आर्टिकल, जिसे डेफिनिट बोलते हैं, डिफिनिट नहीं होता, डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। मेरे साथ बोलो, कितने प्रकार का होता है साथियों आर्टिकल, दो प्रकार का। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और फिर एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल द को क्या बोलते हैं साथियों, डेफिनिट, यानी कि डेफिनिट डिफिनिट जो बोलना है बोलो। एक्चुअली हमें ग्रामर सोल्व करना है, ना कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन करने बैठे हैं। तो द होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ठीक है साथियों, समझ पा रहे हो तो यस बोलना, नहीं समझ पा रहे हो तो भी मुझे बताना। ठीक है, और ये सारे एग्जाम ऑल ओवर इंडिया जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें काम आएंगे। आप 10th में हो, 12th में हो, कुछ में भी हो, उससे मतलब नहीं है, सारे जगह ये काम आने वाली चीज़ें हैं। अब हम लोग समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले एक नंबर पॉइंट देखेंगे, क्या चीज़ साथियों, हम लोग डेफिनिट आर्टिकल देखते हैं। और मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसके कलर चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है कि द का प्रयोग नाउन संज्ञा की निश्चित स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा डेफिनेट आर्टिकल किसे बोलते हैं साथियों, द को बोलते हैं। किसको, द को बोलते हैं। यानी कि द का प्रयोग निश्चित स्थिति बताने के लिए हम लोग करते हैं, जिससे नाउन का प्रयोग स्पष्ट हो जाता है। जैसे हमने बोला, आई विल पिक हिम अप एट द एयरपोर्ट, मैं उसे हवाई अड्डे पर लेने आऊँगा। यानी कि फिक्स जगह की बात हो गया कि उसी एयरपोर्ट पर जाऊँगा जहाँ पे वो है। समझ रहे हो ना। चलो अगला कोई एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बहुत शोरगुल होगा, उसके लिए आप माइनर को क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा सा उससे क्या ही बोलो उसको, वो कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए। और एक्चुअली मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसका, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे है, बट आपको तो पढ़ने से मतलब है। चलिए 2 नंबर कह रहा है, डू यू लाइक द मैन हु कम हेयर डेली, क्या आप उस आदमी को पसंद करते हो जो यहाँ रोज़ आता है। तो अब कह रहा है कि वही व्यक्ति की बात हो रहा है जो रोज़ यहाँ पे आता है, किसी और व्यक्ति की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो नाउन की स्थिति क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसी को बोलते हैं आर्टिकल, हम लोग द लगाते हैं। यानी कि उस नाउन के साथ लगाते हैं जहाँ पे हम लोग को नाउन को स्थिति या उसका परिचय फिक्स करना हो। डेफिनेट का मतलब ये हो गया फिक्स। चलिए अब कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, एयरपोर्ट एक नाउन है और उससे पहले आर्टिकल द डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग बताया गया है। किसी पार्टिकुलर एयरपोर्ट की बात की जा रही है। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में मैन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर किसी पार्टिकुलर मैन अर्थात विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। यानी कि उसको फिक्स कर दिया जा रहा है कि और कोई, इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट है, लेकिन उस एयरपोर्ट की बात कर रहा है जहाँ पर वो है, और उस व्यक्ति की बात करें जो रोज़ आता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार वीडियो को सुनिएगा शांति से, ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा साथियों, बारीकी से बता रहा हूँ जैसे। अब देखिए, इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा फ्री में। इसके लिए नोट्स के लिए आपको अलग से कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि इनडेफिनिट आर्टिकल समझते हैं। कह रहा है कि ए और एन का प्रयोग किसी नाउन यानी कि संज्ञा की स्थिति को अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित बताने के लिए किया जाता है, जिससे
नाउन संज्ञा की पोजीशन स्थिति अस्पष्ट रहती है। जैसे हमने बोला आई बॉट एन इंकपॉट, मैंने एक दवात खरीदी, बट कौन सा दवात खरीदी ये तो फिक्स नहीं हुआ। मैंने दवात खरीदी, हाँ कोई सा दवात खरीदी होगी लेकिन फिक्स नहीं हुआ। अगला ऐसे ही देखिए कॉन्सेंट्रेंस आपको बहुत प्यारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ए काऊ वॉज सिटिंग ऑन द रोड, एक गाय सड़क पे बैठी, लेकिन कौन से गाय थी, किसकी गाय थी या फिक्स पता नहीं चला, लेकिन हाँ गाय एक सड़क, मैंने ऐसा नज़रअंदाज किया तो मुझे मालूम चला कि हाँ सड़क पे बैठी थी ये पता है, लेकिन कौन सी गाय थी ये पता नहीं चला। तो यहाँ पे ये चीज़ है था, तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं साथियों बताओ, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, बता दो सभी के सभी साथियों। इसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। आप समझ पा रहे होगे। चलिए अब हम लोग ऊपर की ओर फिर चलते हैं, क्योंकि ये 2 साइडों में बटा हुआ ये आपका स्लाइड है। तो साथियों थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बस 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 आर्टिकल चैप्टर जो चल रहा था, देखो यहाँ पे हेडिंग है। अब कह रहा है देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ लिखा हुआ, अगर आप वीडियो को बाद में अगर पीडीएफ चाहिए मैं बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, कैसे लोगे, हर एक चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे। आप देखिए कह रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में इंपोर्ट नाउन के पहले एन का प्रयोग ये बताता है कि यहाँ किसी अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन दवात की बात हो रही है, यानी फिक्स नहीं है। वहीं सिर्फ और एक्सरसाइज 2 में भी काऊ नाउन के पहले ए का प्रयोग बताता है कि यहाँ किसी अनिश्चित गाय की बात हो रही है, यानी फिक्स नहीं कौन सी गाय है। तो ये मुद्दा निकल कर आया कि आर्टिकल द लगाते तो पता चलता है कि फिक्स आर्टिकल मतलब यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी हो, उन्हें फिक्स हो जाता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि एन जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे अनसर्टेन होता है, एकदम अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। बातें समझ में आ गया। अब हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो पढ़ना है हम लोग की यूजेज, क्योंकि हम लोग एग्जाम में यूजेज आएंगे ना कि ये आएंगे ये क्या होता है वो क्या होता है, ये सब नहीं आते मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप अब 9th में 8th क्लास में 10th में 10th बाद MTS के एग्ज़ाम दोगे, 12th बाद SSC CSC के एग्ज़ाम दोगे, बिहार SSC के एग्ज़ाम दोगे, SSC GD का दोगे, एयरफोर्स का दोगे, नेवी का दोगे, NDA का दोगे, बहुत सारे तमाम 12th बाद दोगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी बच्चे 10th 8 9 10th 12th के बच्चे देख रहे होगे, उसको अपर लेवल भी देख रहे हो, यानी कि कोई ना कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे देख रहे हो, सबके लिए फ़ायदेमंद है। इतनी तो भाई बेसिक से लेकर के डेप्थ तक जाया जाएगा, समझ रहे हो ना। बेसिक से लेकर के डेप्थ यानी कि गहराई तक ले जाने की हम लोग की पूरी प्रयास रहेगी, और एक एक चीज़ें आप लोग नोट कीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला कह रहा है कि यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। अभी हम लोग पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद एक एक हम लोग सेंटेंसेस में यूज देखेंगे इसका। देखिए कह रहा है कि ए और एन का प्रयोग सामान्यतः ध्वनि साउंड के आधार पर निश्चित किया जाता है, यानी कि आर्टिकल द में साउंड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एन जब लगाते हैं हम लोग ए और एन लगाते हैं तो हमें साउंड चेक करने की ज़रूरत होती है। वी नीड टू चेक द साउंड, देन वी पुट आर्टिकल ए एंड एन। चलिए तो कह रहा है कि ए का प्रयोग उन शब्दों, फिर सुनो, ए का प्रयोग उन शब्दों यानी कि वर्ड्स के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। ये थोड़ा सा एरर्स लग रहा है, लेकिन याद रखना कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। मैंने क्या बोला, कॉन्सोनेंट साउंड। ये थोड़ा सा एरर्स है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं हूँ, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, एक एक बात सिखाऊंगा, और फिर आपको अंग्रेजी में 4 चांद लगा दूंगा साथियों, बस मेरे साथ बने रहना। चलिए तो हमने क्या सीखा जी, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यानी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। चलिए जैसे हमने बोला बोट, तो बा, तो देखो ए आ गया, क्योंकि बा आपका कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। पेन, ठीक है, तो पेन में ए आ जाएगा। कोट आर्टिकल ए आ जाएगा। काइट आर्टिकल ए आ जाएगा। अब एक चीज़ और सुनो, जिस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन, जिसका ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, अगर वहाँ पे लिप्स ठेक जाए, ठीक है, उसमें टंग ठेक जाए, या आपका तीठ ठेक जाए, ठीक है, तीठ ठेक जाए, ठीक है, टीट, ठीक, इसके अलावा क्या हो जाए, उसमें बॉडी का कोई और हिस्सा काम करे, तब उसमें आप आर्टिकल क्या लगाओगे, ए लगाओगे, यानी कि वहाँ पे वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और जो साउंड डायरेक्टली आपकी वोकल कॉर्ड, ये मान लीजिए आपका क्या है जी, वोकल कॉर्ड, यानी कि नली से, गर्दन के नली से डायरेक्टली आवाज़ निकल जाए, वहाँ पे लगाओगे एन। क्या लगाओगे मेरे साथियों, एन लगाओगे। आई थिंक कि आप मेरी बात को सुन रहे होगे, तो आपका जो डाउट्स था वो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बताऊँगा कैसे कैसे है। आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में सभी वर्ड्स कॉन्सोनेंट यानी बी सी पी के से शुरू हुए, अतः इनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, अब 2 नंबर कह रहा है कि ए का प्रयोग ऐसे वर्ड शब्दों के पहले होता है जो किसी ऐसे भवन स्वरों से शुरू होते हैं जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजनों का साउंड ध्वनि देता है। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो वॉवेल होने के बाद भी, लेकिन उसका साउंड, मैंने जो बताया ना, साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ए का यूज करते हैं। देखो यू प्योर क्या है,
वावेल है, प्योर वावेल है। लेकिन इसका पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, यू। अब बताओ या आपका कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं, व्यंजन होता है कि नहीं। अब बोलो यू के लिए ओठ गोला होगा कि नहीं, यानी लिप्स ठेक रहा है कि नहीं ठेक रहा है। लेकिन बोलो, लेकिन यहीं पे बोलो ए, तो यहाँ पर डायरेक्टली आवाज़ निकल गया। यहाँ बोलो अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला होता तो क्या बोलते डायरेक्टली आवाज़ निकल गया। जहाँ पे वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट आवाज़ निकल जाए वहाँ पे एन, और जहाँ पे बॉडी काम कर दे वहाँ पे क्या लगाना है, ए। तो देखो यहाँ पर यू, तो ओठ को गोला करना पड़ रहा है इसलिए ए लग गया। यूनिवर्सिटी यू, एजुकेशन सॉरी एकुलेशन, यूकुलेशन है यू, यहाँ भी यू आ जाएगा। फिर लिखा यूरोपियन, यहाँ भी यू, यानी कि इसका साउंड क्या था, कॉन्सोनेंट था, इसलिए वॉवेल होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या लिया, सभी के सभी साथियों ने आर्टिकल ए लिया है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं कितने डेप्थ भाई, कितनी गहराई तक जा रही है चीज़ें। अब थोड़ा सा भी पढ़े होगे ना कोचिंग में, मेरे थोड़ा सा भी कोचिंग में सिंसियरिटी होकर के पढ़ लिए होगे, मज़ा आ जाएगा आपको अंग्रेजी पढ़ करके, इतना बता रहा हूँ। कह रहा है कि ऊपर के सभी एग्जाम्पल, एक से मतलब होता है एग्जाम्पल में सभी वर्ड्स की शुरुआत वावेल से हुई है, परंतु उनका उच्चारण व्यंजन से होता है। जैसे यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी, यू कॉन्सोनेंट हो गया। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल देख लो। यूक्लिप्टस देख लो ना, तो यू से स्टार्ट हो गया। यूरोपियन, यू से स्टार्ट हो गया। इन सभी शब्दों का हिंदी उच्चारण व्यंजन से हुआ है, इसलिए आर्टिकल हम लोग ए लगाते हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे, मेरे प्यारे बताइए बात समझ में आ गई। चलिए अब एन का प्रयोग देख ले हम। क्या चीज़ का प्रयोग साथियों, एन का प्रयोग। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एन का प्रयोग ऐसे वर्ड के पहले होता है जो एच से शुरू होता है, परंतु एच एक साइलेंट साउंड देता है और शब्द का उच्चारण स्वर से होता है। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, ये एच प्योर क्या है जी साथियों, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका एच क्या होता है, साइलेंट होता है, पढ़ते ऑनेस्ट। क्या पढ़ते साथियों, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए आर्टिकल एन लगा लिया यहाँ पे। मेरे प्यारे समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। चलिए फिर अगला हम लोग इधर पेज पे आते हैं। अभी देखिए, यस 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 यस, देखिए नेक्स्ट देखिए, अगला इसी में है। कह रहा है कि एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल एक साइलेंट हो गया, फिर एन ले लिया। यहाँ भी साथियों क्या ले लिया साथियों, एन ले लिया। क्या ले लिया मेरे भाई, एन ले लिया। समझ पा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो। और ये क्या खुल गया भाई, एक सेकेंड, बिल्कुल। चलिए तो मेरे सभी भाई सब समझ रहे होंगे। चलिए ये क्या हो जा रहा है, बार बार नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक आध सेकंड तो होते ही हैं इधर उधर, तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। चलिए देखेंगे जो भी होगा। अगला कह रहा है कि आवर, यहाँ भी एन लग गया, यहाँ भी हेयर, एच होने के बाद एन लग गया। यानी कहने का मतलब इसका साउंड क्या था, वावेल था। कह रहा है कि यहाँ पर सभी वर्ड ऐसे हैं जो एच यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, परंतु उनका उच्चारण वावेल यानी कि स्वर से आरंभ होता है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, अनरेबल, ऑनरेबल पढ़ते हैं एच से होने के बाद। हावर होना चाहिए लेकिन पढ़ते हैं आवर। हेयर होना चाहिए, पढ़ते एयर। इसलिए इन शब्दों के साथ एन का प्रयोग होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और समझने के प्रयास करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत और समझने के प्रयास। कह रहा है कि एन का प्रयोग वावेल स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे एन एरोप्लेन, एन अमेरिकन, एन ई, देखो सब वावेल से स्टार्ट है। एन आवर, देखो सब वावेल से है। अब इसका मतलब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर प्रयोग हुए सभी शब्द वावेल ए ई ओ से शुरू हुए हैं, तो इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। अब अगला देखिए, कह रहे हैं कि ऐसे वर्ड शब्द जो किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं परंतु उनकी साउंड ध्वनि वावेल होती है, जैसे तो उसके साथ हम लोग एन लगाते हैं। जैसे देखो एन सी सी, अब एन लिखो तो कैसे लिखाएगा, एन। अब बताओ इसका स्टार्टिंग ए से हुआ कि नहीं, वावेल से हुआ कि नहीं, इसलिए एन लगा दिए। एस आई, एस ऐसे लिखोगे तो एस आई हो गया। एन एक्समेस्ट्रिक्स, तब यहाँ भी एन लगा दिए। एल एल एम, एल ऐसे लिखोगे। अब बताओ एस वावेल आ गया, फिर एन लगा दिए। साथियों समझ रहे होगे क्या करना है, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद अगर इसका साउंड वावेल आता है तो एन लगता है। अब इसी का दम जस्ट दिया होगा, सब कुछ बना करके दिया। क्या देखो, कह रहा है कि उपरोक्त सभी वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से शुरू हुए हैं परंतु उनका उच्चारण वावेल स्वर की ध्वनि देता है। जैसे एन सी सी, एस आई, एक्समस्ट्री, एल एल एम, समझ लो ना। इसलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल
एन का प्रयोग करते हैं बुआ। समझ पा रहे होगे मेरी बातों को? तो बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग का रूल वाला जो क्लास है, जो नियम वाला क्लास है, वो स्टार्ट होता है। चलिए रूल देखते हैं हम लोग, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे। चलिए रूल 1 कह रहा है, क्या कह रहा है देखना। उसके पहले थोड़ा सा बस 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 थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर ले। रूल 1 कहता है कि एन का प्रयोग उन वर्ड्स या यूनिट्स के पहले होता है जो किसी निश्चित संख्या दर गति को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कह रहा है कि एन का प्रयोग वहाँ पे करो जहाँ पे वर्ड्स या यूनिट्स के पहले होता है जो निश्चित संख्या या दर गति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोला योर हॉर्स रन्स 30 किलोमीटर्स एन आवर। अगर आपका घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, तो यहाँ बताओ, यहाँ पे यूनिट्स मतलब एक निश्चित संख्या की बात बताया कि नहीं, एक दर को बताया कि नहीं, यानी कि इतने घंटे के रफ्तार से वो किलोमीटर तय करता है। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, कह रहा कि मिस्टर राकेश बॉट ए डोजन बनानास। अब कह रहा कि रशीद राकेश ने 1 दर्जन केले खरीदे। तो बताओ यहाँ पे साथियों, यहाँ भी आपको बताओ साथियों, यहाँ दर बताया कि नहीं, कैसे रुपये मिल रहा है, कैसे रुपये मिल रहा है साथियों। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि शुगर इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 10 रुपये। यहाँ भी दर बताया 10 रुपये प्रति किलो, यानी कैसे रुपये दर है। समझ रहे हो ना? अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा, बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, क्योंकि ये है ही शानदार नोट्स। कह रहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में एक गति की दर बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। कितने रफ्तार से दौड़ रहा है, कितने की गति से दौड़ रहा है, 30 किलोमीटर। कह रहा कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में गिनती सूचक इकाई के निश्चित संख्या को बताने के लिए प्रयोग किया है, इसलिए आर्टिकल ए का हुआ है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में मूल्य के दौर को प्रदर्शित करने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। साथियों हमने सीखा कि जहाँ पे गति बताना हो, जहाँ पे आपको गणित सूचक इकाई बताना हो, या किसी के मूल्य की दर बताना हो, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों आज के हम लोग का ये पार्ट 1 वीडियो था। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वीडियो लाएंगे जिसमें